प्रिय बंधुओं, जिस प्रकार जन्म कुंडली में सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु की दशाएं आती हैं। अब जन्म कुंडली के अनुसार ये प्रसंग अलग है कि किसके लिए कौन सी दशा अनुकूल है और कौन सी प्रतिकूल है। जब इस प्रकार की दशाएं आती हैं तो कभी कभी हम उन दशाओं के अनुरूप रत्न धारण करते हैं उस ग्रह के प्रभाव को बढ़ाने के लिए। अगर वो दशा हमारे लिए अशुभदायक है तो उसकी हम शांति का उपाय करते हैं। ग्रहों की शांति हम पहले भी बता चुके हैं कि वैदिक और तांत्रिक दो विधियों से होती है, जब संख्या वही रहती है। वैदिक विधि से अनुष्ठान किया हुआ लंबे समय तक प्रभावशाली होता है। तांत्रिक विधि करने वाले से अनुष्ठान किया हुआ तत्काल प्रभावशाली होता है और 1 साल पूरा होते होते उसका प्रभाव क्षीण हो जाता है। इसी प्रकार जन्म कुंडली में 8 योगिनियों की दशाएं भी चलती हैं, लेकिन योगिनियों में सुविधा ये है कि कौन सी योगिनी शुभ है कौन अशुभ है ये पूर्व निर्धारित रहता है। ग्रहों में ऐसा कुछ भी निर्धारित नहीं रहता। अगर आपके आय स्थान में, लाभ स्थान में मिथुन का राहु या कन्या का राहु बैठ जाए और उसकी महादशा आए तो उस समय में जीवन के सर्वोच्च शिखर पर आप हो जाएंगे। तो आप राहु को हम खराब तो नहीं कह सकते, लेकिन योगिनी में ऐसा नहीं है। योगिनी के 8 जो रूप हैं, मंगला, पिंगला, धान्या, भ्रामरी, भद्रिका, उल्का, सिद्धा और संकटा। इन 8 योगिनियों में मंगला, धान्या, भद्रिका और सिद्धा, इनकी दशा जब भी आएगी तब वो शुभदायक ही रहेगी, अशुभ फल नहीं देगी। पिंगला जो दशा होती है वो प्रायः सामान्य होती है। आधा तो बहुत लाभ देने वाली होती है और आधा थोड़ा सा कष्ट भी दे सकती है, और कुल मिलाकर के पिंगला को हम लोग सामान्य दशा मानते हैं। किंतु भ्रामरी, उल्का और संकटा, ये योगिनी की दशाएं जीवन में जब भी आती हैं तो जीवन में उथल पुथल मचा देती हैं। इन योगिनियों के लिए मंत्र भी हैं, उनकी जप की संख्या भी निर्धारित की गई है, लेकिन हम अपने जीवन में किसी भी योगिनी की शांति के लिए जो प्रयोग करते हैं वो सब हम आपको बताने जा रहे हैं। आप किसी अच्छे संस्कृत विद्वान को बुला करके संपुटित दुर्गा सप्तशती के 9 पाठ करवा दें और अंत में पूरी दुर्गा सप्तशती के 700 श्लोकों से 108 नवाण मंत्रों से आप हवन करा दें। आपकी चाहे भ्रामरी खराब हो, चाहे उल्का खराब हो, चाहे संकटा खराब हो, वो शुभ फल देने लगेगी। अगर ग्रह दशाएं भी आपके अनुकूल हुई तो जरूर शुभ फलदायक मिल जाएगा, लेकिन अगर ग्रह दशाएं थोड़ा प्रतिकूल हुई तो योगिनी का प्रतिकूल फल तो आपको नहीं मिलना है, ये तो निर्धारित है। अब बात ये आती है कि संपुटित नौचंडी पाठ करने में संपुट कौन सा लगाएं। वो योगिनी आने पर आपको जिस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, अगर कोई विवाह के योग्य लड़का है, उसका विवाह नहीं हो रहा है, तो उसमें संपुट लगवाएं आप। पत्नीम मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागर से कुलोद्भवाम। अगर योगिनी खराब होने के कारण किसी कन्या के विवाह में बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं, तब ओम कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिं में कुरुते नमः, इस मंत्र से संपुट लगा करके ये अनुष्ठान कराएं। आप देखेंगे कि उसका विवाह अच्छी जगह में हो जाएगा। यदि योगिनी के खराब होने के कारण आप रोगग्रस्त हैं तो फिर आपको संपुट लगाना है। रोगान शेषा नपहंसि तुष्टा
रुष्टा तु कामान् सकलान् भीष्टान् त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिताः प्रयान्ति। अगर बहुत ही सामान्य स्वास्थ्य में कमी आ रही है तो आप ओम शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते इस मंत्र का भी संपुट लगा करके पाठ करवा सकते हैं। अगर किसी को थोड़ा यश नहीं मिल रहा है या उसके विद्या में कमी आ रही है या उसको थोड़ा आर्थिक कष्ट हो रहा है तो बहुत अच्छा संपुट है। हम अपने जीवन में बहुत बार इसका उपयोग कर चुके हैं और अभी कर ही रहे हैं और कहिए कि हम प्रायः करते रहते हैं। विद्यावंतम यशस्वंतम लक्ष्मीवंतम जनं कुरु रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। इस मंत्र का संपुट लगाने से धन विद्या यश तीनों मिल जाते हैं। एक चीज और कभी कभी होती है कि लोग अपने शत्रुओं से परेशान हो जाते हैं। वैसे शत्रुओं से परेशान होने के लिए हमने और भी उपचार बताए हैं, खड्गमाला अनुष्ठान, बगलामुखी अनुष्ठान, लेकिन आप चाहें तो दुर्गा सप्तशती के मंत्र से संपुटित नौचंडी अनुष्ठान करवा करके भी इससे राहत पा सकते हैं। बोलो श्री जगदम्बे की जय। जल्दी